बेशुमार एक खलूस के साथ कोशिशें की गई कि अफ़गान गवर्नमेंट को ये समझाया जाए, अगर वो जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ये पैगाम उनको कल दे दिया गया। अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। अब उन्होंने अगर वाकई वो संजीदा हैं, वाकई वो सिंसेयर हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उनको फिर अपनी जो सीज़ फायर के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त की है अब वो बात आगे बढ़ाएं। अफगानिस्तान ने भारत की मां पर पाकिस्तान पर हमले किए। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे रखी है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं। फितनल खारिज का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा हालिया वाक़यात से सब्र का दामन लबरेज हो गया। पाकिस्तान पर हमले के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में थे। अफगान हुकाम को कई बार समझाने की कोशिश की। अफगान जवाहिरियत पर पाक फ़ौज को आज जवाब देना पड़ा। हमने सीज़ फायर की तजवीज़ कबूल की। अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। तालिबान संजीदा हैं तो बात आगे बढ़ाएं। वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं। अफगानिस्तान को ठोस इक़दाम करना होंगे। अफगानिस्तान से भाईचारे का रिश्ता बरकरार रखेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि 2018 में दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका था। माजी की हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी। सदर मुमलिकत की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। आसिफ अली जरदारी का शहीद की खिदमात को खिराज तहसीन। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितनल ख्वारिज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ख़ित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़म को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने मुसलसल हिमायत पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर किया। सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने के अज़म का भी अदा किया गया। चीन की तरफ से पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है जंगबंदी दोनों ममालिक के मफाद में है। पाक अफगान जंगबंदी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के दोस्त हमसाया मुल्क हैं। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की हिमायत करता है। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन फौरी तौर पर रोक दी गई। कस्टम्स जनरल ऑर्डर के तहत अफगान ट्रेड की नकलो हमल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। FBR की हिदायत पर तमाम गेट पास मनसूख कर दिए गए। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के टर्मिनल्स ने क्लियरेंस रोक दी। ज़राए के मुताबिक कोयटा पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स रखने की गुंजाइश भी ख़त्म हो चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के पंजाब और वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, शरी रहमान, नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद शामिल। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की कोशिश नाकाम। पुलिस ने दहगर नाके पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी के हमरा अरकान सूबाई असम्बली भी मौजूद। सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात में काबीना अरकान के नामों पर मुशावरत करना थी। सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI ने वज़ीर आला बनाया, कारकुनों को मायूस नहीं करूँगा। हमने आइन और कानून के दायरे में रहकर बानी को रिहा कराना है। उधर पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिफाजती ज़मानत मंजूर। अदालत का सुहेल आफरीदी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म।
पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वजारत दाखिला इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला। मजहबी जमात के खिलाफ पंजाब में 72 मुकदमात दर्ज, 2700 से जायद कारकुन गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिश भेजने का फैसला। नफरत, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। तमाम जायदादें और असासे महकमे औकाफ के हवाले होंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे की कमी, नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल भी सस्ता हो गया, 2 रुपये 74 पैसे की कमी से नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले को खुशाइंद करार दिया। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का भी मुतालबा। 5 रुपए का महज रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, मूंगफली दे दी है, लॉलीपॉप दे दिए, लेकिन ये आवाम के साथ टोटली मजाक है। थोड़ी सी और बेहतरी लाई जाए पेट्रोल की कीमतों में, और ये भी जो सस्ता हुआ है ये इससे भी हमें खुशी है, लेकिन अगर मज़ीद आगे पुराने वाले रेट आ जाएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। अगर अभी 5 रुपये कम कर दिए, परसों 20 रुपये का ऐलान हो जाएगा, तो हमारी जो रोटी हम खा रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। राजद महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी, कम से कम कमी भी तो इस हिसाब से करे ना। अभी जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब से, उसमें तो इनको बहुत रियायत में मिलता है, लेकिन ये हुकूमत की जितनी खर्च हैं, शाही खर्च हैं, वो कमी नहीं होते और वो आवाम पर ही इसका बोझ डाला जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नटाली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गज़ा अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा, मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन का क्रेडिट सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सोने की ऊंची उड़ान, कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1900 रुपये इजाफे से फ़ी तोला सोना 4,42,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,629 रुपये इजाफे से 3,79,629 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $19 के इजाफे से फ़ी औंस सोना $4,217 पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती। सदर की नशिस्त पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ के दरमियान कांटे का मुकाबला। वोटर्स का जोशो खरोश। गिनती मुकम्मल होने के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा।